जय मसीह की आप सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं हमारे बहुत पहले से मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और हमारा एक गांव है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में फटगली करके एक गांव है। उस गांव में मैं आज जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत समय से एक आंटी हमारे कलीसिया में या जिन जगहों में जाते हैं उस गांव की कलीसिया, वहाँ पे मेथोडिस्ट का चर्च है और उस चर्च को उन्होंने काफी समय उसमें काम किया और पहले से वो एक स्कूल में थे। वो रिटायरमेंट स्कूल से प्रिंसिपल पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं और आज मैं उनके परिवार में जा रहा हूँ। उनसे आपकी रूबरू मुलाकात करा रहा हूँ और उनसे कुछ मसीहों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, हम उनकी जीवन के बारे में, उनकी कहानी को कि किस तरह से वो प्रभु में आए और प्रभु में आने से पहले किस तरह थे और आज परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें सुरक्षित और सामर्थ्य के साथ रखा। तो आइए हम आज उनके साथ, ये फटगली गांव है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और आंटी मार्शल करके उनका नाम है और वो पूरा उनका परिवार आज प्रभु यीशु मसीह में है। और आइए उन्हीं की जुबानी उनके गांव और उनके जीवन के बारे में हम कुछ बातों को जानेंगे। आइए तो हम ये जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं सबसे पहले आंटी जी आपका नाम पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम है मिसेस मार्शल जी। अभी मिसेस मार्शल जी। मैं फटगली गांव में रहती हूँ, मेथोडिस्ट चर्च फटगली की मेंबर हूँ जी। और मैं पहले हिंदू परिवार से थी जी। तो मेरी शादी हुई है क्रिश्चियन परिवार से। अच्छा, मतलब आप प्रभु में पहले से नहीं थे, शादी के बाद आप प्रभु में आए? सुनिए मैं बोलती हूँ जी। तो मेरा परिवार हिंदू है, अभी भी मेरा परिवार हमारे में हिंदू है और मैं आई अपनी सास के द्वारा आई। मेरी सास ने मुझे देखा और तो उन्होंने मुझे पसंद किया, तब उन्होंने अपने लड़की से मेरी शादी करवाई। जी। और वह उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था जी। तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उनके मन में ये बात आई होगी कि मुझे उसे शादी करनी है। तो हम जब शादी हुई, शादी से पहले उन्होंने मेरे को बपतिस्मा दिया। जी। मैंने बपतिस्मा लिया, तब मेरी मम्मी हुई, उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद फिर मैं मसीह को जानने लगी, नहीं उससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी और धीरे धीरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए रहा और मेरी आंखें परमेश्वर ने खोली। तब मैंने बाइबिल पढ़ना सीखा, बाइबिल को थोड़ा बहुत समझना सीखा जी। और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो दूसरा ही था। जी। तो उससे मैं बाहर निकल गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं आधी अधूरी रही। तो ये सब कुछ परमेश्वर का ही अनुग्रह है। जी। और उसके बाद मैं क्या कहते हैं, मेरे 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे। जी। 2 लड़कियां, 1 लड़का था। पति भी मेरे गुजर गए। कितने साल पहले? वो 93 में दिसंबर में गुजर गए थे। जी। और तब मेरे बच्चे छोटे-छोटे ही थे। जी। तो आपने उनका पालन पोषण किस तरह से किया? जबकि पति गुजर गए थे, आपके पास 3 बच्चे थे, तो आपने उनका पालन पोषण किस तरह से किया? तो प्रभु ने मुझे एक छोटी सी नौकरी दी। जी। मैं एक शिक्षिका थी। जी। तो उसी से मैंने अपना जीवन निर्वाह किया। तो किस तरह से, मतलब आपने संघर्ष के बाद ये जॉब मिली कि किस तरह से आसानी से आपको ये जॉब मिल गई? पहले मैंने जब मेरी शादी करी, मैंने फिर उसके बाद पढ़ा, मैंने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत समय के बाद नौकरी मिली। और नौकरी मिलने के बाद तब मैं इसी थोड़ी-सी जितना भी मुझे मिला परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, मेरे बच्चे पल गए और बड़े हुए। और फिर लड़का उसके बाद फिर गुजर गया। फिर 2 लड़कियां मेरे पास हैं जो प्रभु में हैं। जी। और 2 पोतियां हैं, 1 पोती 1 लड़की की है, 1 पोती 1 लड़की की है। वो भी अभी परमेश्वर के नजदीकी में है मेरे बच्चे। ये सबसे बड़ा अनुग्रह, मेरे को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे बच्चों को ढाला अपनी ओर। मेरे बच्चों ने परमेश्वर को जाना पहचाना, उनकी पैदाइश ही फिर क्रिश्चियनों में हुई। जी। ऐसे ही मैं अब मेरे बच्चे दोनों लड़कियों की शादी हो गई है। जी। 2 एक-एक लड़कियां उनकी हैं। जी। तो जैसे हम आपके गांव के बारे में हमने सुना, आप फटगली गांव से आते हैं और उसमें ज्यादातर लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं और अदर लोग भी वहां पे रहते हैं। तो उन लोगों के मध्य में रहते हुए उनके द्वारा कोई कभी प्रताड़ना या कोई परेशानी आप लोगों को हुई? ना, जो हिंदू परिवार है उनसे कोई नहीं हुआ, कोई परेशानी किसी को नहीं।
क्योंकि वहाँ पर जो गाँव है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, जी, हिंदू लोग कम हैं। जी। मगर प्यार प्रेम के साथ आप हाँ, दोनों प्यार प्रेम उसमें के साथ भेदभाव नहीं है संगति कि में ये ना, ना, ईसाई ना, धर्म है या ना, अलग धर्म है, तो ना, उससे ना, कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं थी। जी, हाँ, जैसे आप लोगों की शादी-ब्याह में वो आते होंगे, हाँ, आपके हाँ, वो भी मुझे जाते तो होंगे। हमारे काम पर क्योंकि गाँव है, जी, समाज है तो समाज में तो मिलना ही है। जी, अगर समाज में ना मिलेंगे तो फिर बात कुछ अलग हो जाएगी। जी, 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 जी। तो हम धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए कि जिस तरह से आंटी जी ने बताया कि वो ऐसे गाँव से आते हैं और जब वो शादी से पहले वो प्रभु को नहीं जानते थे, मगर उन्होंने एक मसीह परिवार में शादी किया। उनके पति थे, जो अंकल जी थे और उनके ससुराल की तरफ से सभी मसीह में थे और प्रभु का धन्यवाद हो कि 3 बच्चे उनके थे। पहले पति गुज़र गए, जैसे उन्होंने बोला, उनके बाद उनका लड़का गुज़रा, मगर उसके बाद भी प्रभु का धन्यवाद हो 2 बेटियाँ, उनकी भी बेटियाँ हैं, पोतियाँ उनके पास है और उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के सहारा और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने अभी तक उनको जीवितों की मंडली में रखा और पूरे परिवार को चलाने में उनकी सहायता मदद किया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आंटी जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है अभी 77। 77 उम्र है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लिए और हम सभी मसीह भाई-बहनों के लिए ऐसे प्राचीनों का होना ज़रूरी है। जब हमारे मध्य में प्राचीन, जैसे बाइबल भी हमें बताती है कि प्राचीनों का होना ज़रूरी है और मैं खुद में जब भी हम इधर-उधर से जाते हैं यहाँ से, तो हम ज़रूर आंटी के पास मिलने आते हैं और परमेश्वर के बारे में और जिस तरह से उन्होंने मसीह से पहले से अभी तक ये जीवन बिताए, उन चीज़ों को, कई चीज़ों को अनुभव के साथ हम सीखते हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारे बीच में जब प्राचीन रहते हैं, उनके साथ उठें, बैठें और उनसे परमेश्वर के बारे में या जो प्रभु में किस तरह से वो आगे बढ़े और कहीं बार उनके सामने समस्या भी आई होगी, दिक्कतें भी आई होंगी, मगर उसके मध्य में भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यही एक विश्वास है। हमें कई लोग कई तरह से भी बातें करते हैं, हमें उनको छोड़ के केवल और केवल जिस परमेश्वर ने हमें जीवितों की मंडली में रखा है, उस परमेश्वर को देखते हुए हमें, मेरे प्रियो, आगे बढ़ना है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।